क्या होगा अगर मैं कहूं कि असली ताकत चीखने में नहीं, चुप रहने में है, चिल्लाने में नहीं, सुनने में है, दुनिया को बदलने में नहीं, खुद को नियंत्रित करने में है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे आज की दुनिया समझ नहीं पाती। हमें सिखाया जाता है कि शक्ति का मतलब है नियंत्रण, दूसरों पर, परिस्थितियों पर, अपने भविष्य पर। लेकिन यह सबसे बड़ा धोखा है। यह वह झूठ है जो 99% पुरुषों को कमजोर और बेचैन रखता है, हमेशा बाहरी चीजों का पीछा करते हुए जो उनकी शांति को चुरा लेती है। इस वीडियो में हम उस एक सिद्धांत को उजागर करने जा रहे हैं जिसे केवल 1% लोग ही समझ पाते हैं। यह मार्क्स ऑरेलियस का एक गहरा सबक है, एक रोमन सम्राट जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपनी असली ताकत कहीं और पाई। ये कोई फलसफा की क्लास नहीं है, ये आपकी मानसिकता को हमेशा के लिए बदलने का एक ब्लूप्रिंट है। शुरू करने से पहले नीचे कमेंट्स में लिखिए, आपके लिए असली ताकत का मतलब क्या है। देखते हैं कि इस वीडियो के अंत तक आपकी सोच कितनी बदलती है। आज का पुरुष एक ऐसे समुद्र में है जहां लहरें चारों तरफ से आ रही हैं। सोशल मीडिया की लहरें जो हमें लगातार दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करती है। उम्मीदों की लहरें जो परिवार, समाज और खुद हमसे होती हैं। और असफलताओं की लहरें जो हमें डुबोने की धमकी देती है। इस निरंतर दबाव में हम प्रतिक्रिया करना सीखते हैं, जवाब देना नहीं। कोई हमारी आलोचना करता है और हमारा खून खौल उठता है। कोई प्रोजेक्ट विफल हो जाता है और हम हताशा में डूब जाते हैं। ट्रैफिक में फंस जाते हैं और हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। हम हवा में उड़ते एक पत्ते की तरह बन गए हैं जिसे हर छोटी बड़ी हवा अपनी दिशा में ले जाती है। हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं और हमारी खुशी और शांति बाहरी घटनाओं पर निर्भर हो जाती है। यही वह समस्या है जिसे मार्क्स ऑरेलियस ने 2000 साल पहले पहचाना था। उन्होंने देखा कि असली जेल लोहे की सलाखों से नहीं, बल्कि हमारी अपनी अनियंत्रित सोच से बनती है। यह समझना कि आप इस जेल से कैसे बाहर निकल सकते हैं, यही आपकी यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। पहला सिद्धांत, बाहरी नियंत्रण का भ्रम। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें बाहरी चीजों को नियंत्रित करने का इनाम देती है। ज्यादा पैसा कमाओ, बेहतर नौकरी पाओ, ज्यादा शक्तिशाली बनो। हमें लगता है कि अगर हम इन चीजों को नियंत्रित कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हम शक्तिशाली महसूस करेंगे। लेकिन यह एक अंतहीन दौड़ है। मार्क्स ऑरेलियस ने समझा कि बाहरी दुनिया स्वाभाविक रूप से अराजक और अप्रत्याशित है। आप अपने बॉस के मूड को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप यह भी नियंत्रित नहीं कर सकते कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। इन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करना रेत को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, ये उतनी ही तेजी से फिसलेगी। वह 1% पुरुष जो इसे समझता है, वह इस निरर्थक लड़ाई में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देता है। वह अपनी ऊर्जा को उस एकमात्र चीज पर केंद्रित करता है जिसे वह वास्तव में नियंत्रित कर सकता है। दूसरा सिद्धांत, आपके मन का किला। यही वह जगह है जहां असली शक्ति निहित है। मार्क्स ऑरेलियस इसे आंतरिक गढ़ या मन का किला कहते थे। यह आपके भीतर की वह जगह है जिसे कोई बाहरी घटना, कोई व्यक्ति, कोई अपमान छू नहीं सकता जब तक कि आप उसे अनुमति न दें। आपकी नौकरी जा सकती है, आपका रिश्ता टूट सकता है, दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, लेकिन आपका आंतरिक किला अभेद्य रह सकता है। कैसे? ये समझकर कि कोई भी घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। ये केवल हमारी धारणा, हमारा निर्णय है जो उसे वैसा बनाता है। ट्रैफिक जाम सिर्फ एक ट्रैफिक जाम है। यह बुरा तभी बनता है जब आप यह निर्णय लेते हैं कि ये आपके दिन को बर्बाद कर रहा है। यह मानसिक बदलाव ही स्वतंत्रता की कुंजी है। शक्तिशाली पुरुष बाहरी दुनिया पर प्रतिक्रिया नहीं करता। वह अपने आंतरिक किले से दुनिया को देखता है
और शांति से अपना अगला कदम चुनता है। तीसरा सिद्धांत, नियंत्रण का विभाजन। यह स्टोइसिज्म का सबसे व्यावहारिक उपकरण है। इसे डाइकोटॉमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये आसान है। अपनी जिंदगी की हर चीज को दो श्रेणियों में बांटें। पहली, वे चीजें जो आपके पूर्ण नियंत्रण में है। दूसरी, वे चीजें जो आपके नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। आपके नियंत्रण में क्या है? आपके विचार, आपके निर्णय, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके मूल्य, आपका चरित्र। आपके नियंत्रण से बाहर क्या है? लगभग सब कुछ। मौसम, दूसरे लोगों की राय, अतीत, भविष्य, आपकी सेहत, कुछ हद तक आपकी प्रतिष्ठा। 99% लोग अपना जीवन उन चीजों पर चिंता और प्रयास करते हुए बिताते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर है। परिणाम, निराशा, चिंता और शक्तिहीनता की भावना। 1% पुरुष अपना 100% ध्यान केवल उसी चीज पर केंद्रित करता है जिसे वह नियंत्रित कर सकता है, खुद को। यह सरल बदलाव आपको अविश्वसनीय मात्रा में मानसिक ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। चौथा सिद्धांत, धारणा ही हकीकत है। मार्क्स ऑरेलियस ने लिखा, हमारी जिंदगी वैसी ही है जैसी हमारे विचार उसे बनाते हैं। ये कोई नई उम्र की सकारात्मक सोच नहीं है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। एक ही घटना दो अलग अलग लोगों के लिए पूरी तरह से अलग अनुभव हो सकती है, केवल उनकी धारणा के आधार पर। उदाहरण के लिए, नौकरी से निकाल दिया जाना। एक व्यक्ति के लिए यह एक आपदा है, उसकी पहचान का अंत। दूसरे के लिए यह एक अवसर है, कुछ नया शुरू करने का, उस करियर को आगे बढ़ाने का जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। घटना वही है, लेकिन धारणा ने वास्तविकता को बदल दिया। जो पुरुष इस बात को समझता है, वह घटनाओं का शिकार नहीं बनता। वह अपनी वास्तविकता का वास्तुकार बन जाता है। वह सीखता है कि हर बाधा में एक अवसर कैसे देखा जाए, हर अपमान में एक सबक कैसे खोजा जाए। पांचवां सिद्धांत, प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच का स्थान। जब कोई आपका अपमान करता है तो एक पल होता है, अपमान और आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा स्थान। उस स्थान में आपकी असली शक्ति निहित है। 99% लोग उस स्थान को तुरंत गुस्से, रक्षात्मकता या आत्मदया से भर देते हैं। यह एक स्वचालित अवचेतन प्रतिक्रिया है। वे अपनी भावनाओं के गुलाम हैं, लेकिन शक्तिशाली पुरुष उस स्थान को पहचानता है। वह उस पल में रुकता है, वह गहरी सांस लेता है और वह चुनता है कि कैसे उत्तर देना है। वह अपनी प्रतिक्रिया को अपने मूल्यों के अनुरूप बनाना चुन सकता है, न कि अपनी तात्कालिक भावनाओं के। वह चुप रहना चुन सकता है, वह सहानुभूति दिखाना चुन सकता है, वह इसे नजरअंदाज करना चुन सकता है। यह क्षमता, अपनी पहली आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की क्षमता, ही सच्ची भावनात्मक परिपक्वता और शक्ति का संकेत है। छठा सिद्धांत, बाधा ही रास्ता है। यह एक और शक्तिशाली स्टोइक अवधारणा है। हम स्वाभाविक रूप से बाधाओं से बचते हैं। हम एक आसान जीवन चाहते हैं, बिना किसी समस्या के। लेकिन स्टोइक्स का मानना था कि बाधाएं रास्ते में नहीं है, वे ही रास्ता है। हर चुनौती, हर कठिनाई, हर असफलता आपके चरित्र को मजबूत करने, ज्ञान प्राप्त करने और अधिक लचीला बनने का एक अवसर है। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। एक कठिन प्रोजेक्ट अब एक बोझ नहीं है, बल्कि आपके कौशल को सुधारने का एक मौका है। एक मुश्किल बातचीत अब डर का स्रोत नहीं है, बल्कि साहस का अभ्यास करने का एक अवसर है। मार्क्स ऑरेलियस ने इसे इस तरह देखा, आग की तरह बनो। आग जो भी उस पर फेंका जाता है, उसे अपनी ज्वाला में बदल देती है और भी मजबूत हो जाती है। शक्तिशाली पुरुष भी ऐसा ही करता है। वह अपनी बाधाओं को अपने ईंधन में बदल देता है। सातवां सिद्धांत, दूसरों की राय का इजहार। हम एक सामाजिक प्रजाति है और दूसरों की राय हमारे लिए मायने रखती है। लेकिन जब यह एक जुनून बन जाता है, तो यह एक जहर बन जाता है। 99% लोग अपनी जिंदगी दूसरों की मंजूरी की तलाश में बिताते हैं। वे ऐसे कपड़े पहनते हैं जो दूसरों को प्रभावित करे, ऐसी बातें कहते हैं जो दूसरों को खुश करे, और ऐसे निर्णय लेते हैं जो लोकप्रिय हों, भले ही वे उनके अपने मूल्यों के खिलाफ हों।
वे अपनी स्वतंत्रता को उन लोगों के हाथों में सौंप देते हैं जिन्हें वे जानते भी नहीं हैं। मार्क्स ऑरेलियस खुद से पूछते थे, क्या यह अजीब नहीं है कि हम खुद से इतना प्यार करते हैं, फिर भी अपने खुद के फैसले से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देते हैं? असली ताकत यह समझने में है कि दूसरों की राय आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो सकते हैं और फिर भी लोग आपसे नफरत करेंगे। अपनी कीमत को दूसरों की अस्थिर राय पर आधारित करना खुद को भावनात्मक रूप से अस्थिर बनाने का एक निश्चित तरीका है। 8वां सिद्धांत, अमोर फाती, अपने भाग्य से प्रेम करो। यह स्टोइसिज्म के सबसे उन्नत और शक्तिशाली विचारों में से MOT है। इसका मतलब सिर्फ अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना नहीं है। इसका मतलब है उनसे प्यार करना। हर चीज जो होती है, अच्छी, बुरी और बदसूरत, सबसे प्यार करना। क्यों? क्योंकि ये आपको हर चीज के खिलाफ लड़ने से मुक्त करता है। जब आप अपने भाग्य से लड़ते हैं तो आप हमेशा हारते हैं। जब आप उससे प्यार करते हैं तो आप कभी नहीं हार सकते। अगर आप सफल होते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप असफल होते हैं तो ये एक सबक है और ये भी बहुत अच्छा है। ये एक अविश्वसनीय रूप से मुक्त करने वाली मानसिकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुधार करने की कोशिश करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप वर्तमान क्षण में जो कुछ भी है उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और उसे अपने विकास के लिए एक आवश्यक हिस्से के रूप में देखते हैं। ये आपको अजेय बना देता है क्योंकि कुछ भी आपको मानसिक रूप से परेशान नहीं कर सकता। 9वां उस सिद्धांत, स्वैच्छिक असुविधा का अभ्यास। हम आराम के आदी हो गए हैं। नरम बिस्तर, गर्म पानी, स्वादिष्ट भोजन। आराम हमें कमजोर बनाता है। यह हमें कठिनाइयों के प्रति असहिष्णु बनाता है। स्टोइक्स जानबूझकर खुद को असहज करते थे। वे कभी कभी ठंडे पानी से नहाते थे, जमीन पर सोते थे या उपवास करते थे। क्यों? लचीलापन बनाने के लिए। जब आप स्वेच्छा से छोटी मोटी असुविधाओं को गले लगाते हैं तो आप बड़ी अनैच्छिक कठिनाइयों के लिए खुद को तैयार करते हैं जो जीवन अनिवार्य रूप से आप पर फेंकेगा। यह एक मानसिक टीका की तरह है। आज के संदर्भ में इसका मतलब हो सकता है कि आप लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़े, या अपने फोन के बिना एक दिन बिताए, या जानबूझकर एक ऐसी बातचीत करें जिससे आप डरते हैं। ये छोटे छोटे कार्य आपकी इच्छा शक्ति को प्रशिक्षित करते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सहन कर सकते हैं। 10वां सिद्धांत, केवल वर्तमान क्षण ही मौजूद है। हमारी ज्यादातर चिंताएं दो जगहों से आती हैं, अतीत, जिसे हम बदल नहीं सकते, और भविष्य, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हम अपनी गलतियों पर पछताते हैं या आने वाली चीजों के बारे में चिंता करते हैं। इस प्रक्रिया में हम एकमात्र चीज खो देते हैं जो हमारे पास वास्तव में है, वर्तमान क्षण। मार्क्स ऑरेलियस ने खुद को बार बार याद दिलाया कि शक्ति और शांति केवल अभी में पाई जा सकती है। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो चिंता के लिए कोई जगह नहीं होती है। आप बस उस कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके सामने है। यह एक सुपर पावर की तरह है। अगली बार जब आप खुद को चिंतित पाएं तो रुके, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने आसपास की 5 चीजों को देखें, अपने आप को वर्तमान में वापस लाएं। यही वह जगह है जहां आप सबसे प्रभावी और सबसे शांत होते हैं। 11वां सिद्धांत, मेमेंटो मोरी, याद रखो तुम्हें मरना है। यह विचार निराशाजनक लग सकता है, लेकिन स्टोइक्स के लिए यह प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत था। अपनी मृत्यु दर को याद रखना आपको छोटी छोटी तुच्छ चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। यह आपको स्पष्टता देता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। जब आप याद रखते हैं कि आपका समय सीमित है तो आप दूसरों की राय या भौतिक संपत्ति जैसी महत्वहीन चीजों पर इसे बर्बाद करने की संभावना कम रखते हैं। आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो एक विरासत छोड़ती है, आपका चरित्र, आपके कार्य, दूसरों पर आपका प्रभाव। यह आपको साहसी बनाता है। आप उस जोखिम को उठाने की अधिक संभावना रखते हैं, उस बातचीत को करने की अधिक संभावना रखते हैं, क्योंकि आप समझते हैं
कि सबसे बुरा परिणाम भी अस्थायी है। ये आपको हर दिन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करता है। 12वां सिद्धांत, गुणों का पीछा, सुख का नहीं। आधुनिक समाज हमें बताता है कि जीवन का लक्ष्य खुश रहना है। खुशी की यह खोज अक्सर हमें बाहरी चीजों की ओर ले जाती है, रिश्ते, पैसा, अनुभव। लेकिन खुशी एक चंचल भावना है। यह आती है और जाती है। स्टोइक्स का एक अलग लक्ष्य था, गुण। गुण, वर्च्यू का मतलब था उत्कृष्टता का जीवन जीना। साहस, न्याय, संयम और ज्ञान जैसे गुणों का अभ्यास करना। उनका मानना था कि यदि आप एक गुणी जीवन जीते हैं तो एक गहरी स्थायी संतुष्टि, जिसे यूडेमोनिया कहते हैं, स्वाभाविक रूप से आएगी। यह क्षणिक खुशी से बहुत अलग है। यह एक ऐसी स्थिति है जो तब आती है जब आप जानते हैं कि आप अपनी पूरी क्षमता से जी रहे हैं और सही काम कर रहे हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। शक्तिशाली पुरुष सुख का पीछा नहीं करता, वह उत्कृष्टता का पीछा करता है और सुख उसका अनुसरण करता है। 13वां सिद्धांत, सहानुभूति, निर्णय नहीं। जब दूसरे लोग गलतियां करते हैं या हमें निराश करते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर निर्णय और क्रोध होती है। हम सोचते हैं, वे इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं। मार्क्स ऑरेलियस ने एक अलग दृष्टिकोण का अभ्यास किया। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि लोग वही करते हैं जो उन्हें लगता है कि सही है, उनके अपने ज्ञान और दृष्टिकोण के आधार पर। वे अज्ञानता से कार्य करते हैं, द्वेष से नहीं। यह दृष्टिकोण आपको क्रोध से मुक्त करता है। यह आपको दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने की अनुमति देता है, भले ही आप उनके कार्यों से सहमत न हों। यह आपको एक बेहतर नेता, एक बेहतर दोस्त और एक शांत इंसान बनाता है। यह समझने की कोशिश करना कि कोई व्यक्ति कहां से आ रहा है, उन्हें तुरंत दोषी ठहराने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह आपको भावनात्मक रूप से श्रेष्ठ स्थिति में रखता है। 14वां सिद्धांत, कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता केवल अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहना नहीं है। यह एक मानसिकता है, दुनिया को देखने का एक तरीका है। स्टोइक्स उन चीजों के लिए भी कृतज्ञता का अभ्यास करते थे जिन्हें हम अक्सर मान लेते हैं। सांस लेने की क्षमता, देखने की क्षमता, सोचने की क्षमता। वे कठिनाइयों के लिए भी आभारी थे क्योंकि उन्होंने उन्हें मजबूत बनाया। जब आप कृतज्ञता के लेंस के माध्यम से दुनिया को देखते हैं तो कमी की भावना गायब हो जाती है। आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देते हैं कि आपके पास क्या नहीं है और इस बात की सराहना करना शुरू कर देते हैं कि आपके पास क्या है। यह एक शक्तिशाली एंटीडोट है ईर्ष्या और असंतोष के खिलाफ। हर सुबह उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सरल अभ्यास आपकी पूरी मानसिकता को बदल सकता है और आपको आंतरिक शांति के करीब ला सकता है। 15वां सिद्धांत, मौन की शक्ति। हम शोर से भरी दुनिया में रहते हैं, निरंतर सूचना, निरंतर बातचीत, निरंतर व्याकुलता। इस शोर में हम खुद से संपर्क खो देते हैं। स्टोइक्स मौन और चिंतन के महत्व को समझते थे। यह मौन में ही है कि हम अपने विचारों को संसाधित कर सकते हैं, अपने मूल्यों पर विचार कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक शक्तिशाली पुरुष शोर से नहीं डरता, लेकिन वह जानता है कि उसे कब इससे दूर जाना है। वह अपने लिए सोचने का समय निकालता है। यह हर दिन 15 मिनट के लिए चुपचाप बैठना हो सकता है। यह प्रकृति में लंबी सैर हो सकती है। यह जानबूझकर अपने फोन को बंद करना हो सकता है। अपनी जिंदगी में जानबूझकर मौन को शामिल करके आप अपने मन के किले को मजबूत करते हैं और दुनिया के अराजक शोर के बीच स्पष्टता पाते हैं। 16वां सिद्धांत, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना। यह आसान लगता है, लेकिन यह दुर्लभ है। जब कुछ गलत होता है तो दोष देना स्वाभाविक है। हम अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, अपने बॉस को दोष देते हैं, अपने साथी को दोष देते हैं। दोष देना हमें अस्थायी रूप से अच्छा महसूस कराता है, लेकिन यह हमारी शक्ति को भी छीन लेता है। जब आप दोष देते हैं तो आप खुद को एक पीड़ित के रूप में स्थापित करते हैं। स्टोइक्स पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी में विश्वास करते थे। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है
उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपकी प्रतिक्रिया के लिए आपके साथ जो होता है वह आपकी गलती नहीं हो सकती है, लेकिन आप इसका जवाब कैसे देते हैं, यह हमेशा आपकी जिम्मेदारी है। 100%। इस मानसिकता को अपनाना आपको पीड़ित से एक कर्ता में बदल देता है। यह आपको अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथों में देता है। 17वां सिद्धांत, पूर्वाग्रह के बिना देखना। मार्क्स ऑरेलियस ने खुद को प्रशिक्षित किया कि वे चीजों को वैसे ही देखें जैसी वे हैं, बिना अतिरिक्त भावनात्मक निर्णय के। उदाहरण के लिए, एक महंगा भोजन सिर्फ पौधे और जानवरों के मृत शरीर है। एक प्रतिष्ठित पद सिर्फ एक भूमिका और जिम्मेदारियां उन है। यह चीजों को नीचा दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें उनके मूल रूप में देखने के बारे में है। हमारी सामाजिक और भावनात्मक परतों के बिना जो हम उन पर डालते हैं, यह अभ्यास हमें बाहरी चीजों के प्रति अपनी भावनात्मक लगाव को कम करने में मदद करता है। जब हम चीजों को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो वे हम पर कम शक्ति रखते हैं। हम सफलता से बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होते हैं और न ही असफलता से बहुत ज्यादा निराश होते हैं। हम एक भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हैं, जो सच्ची शक्ति का एक और संकेत है। 18वां सिद्धांत, सही सलाहकार चुने। स्टोइक्स का मानना था कि हम उन लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं। यदि आप उन लोगों से घिरे हैं जो शिकायत करते हैं, दोष देते हैं और अपनी भावनाओं के गुलाम हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप उन लोगों से घिरे हैं जो गुणी, आत्मनियंत्रित और बुद्धिमान हैं, तो आप उन गुणों को अपनाएंगे। इसका मतलब केवल जीवित लोगों को चुनना नहीं है। मार्क्स ऑरेलियस के पास उनके गुरु थे, लेकिन उन्होंने इतिहास के महान विचारकों से भी सीखा। आज हम किताबों, वीडियो और पॉडकास्ट के माध्यम से इतिहास के सबसे महान मनों तक पहुंच सकते हैं। बुद्धिमानी से चुने कि आप किसे अपने मन में प्रवेश करने देते हैं। अपने मानसिक स्थान की रक्षा करें, जैसे आप अपने घर की रक्षा करते हैं। यह आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। 19वां सिद्धांत, कर्म ही सब कुछ है। दर्शन का अध्ययन करना दिलचस्प है, लेकिन यह बेकार है अगर इसे व्यवहार में न लाया जाए। स्टोइसिज्म एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। आप इन सभी सिद्धांतों को जान सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें लागू नहीं करते हैं, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। असली ताकत ज्ञान में नहीं, बल्कि उस ज्ञान के अनुसार कार्य करने में है। हर दिन एक अवसर है इन सिद्धांतों का अभ्यास करने का। जब कोई आपको ट्रैफिक में काटता है, यह अभ्यास का समय है। जब आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, यह अभ्यास का समय है। जब आप आलसी महसूस करते हैं, यह अभ्यास का समय है। शक्तिशाली पुरुष केवल जानता नहीं है, वह करता है। वह हर दिन, हर पल अपने सिद्धांतों को जीने का प्रयास करता है। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास के बारे में है। 20वां और अंतिम सिद्धांत, ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहना। यह एक बड़ा विचार है, लेकिन यह सब कुछ एक साथ लाता है। स्टोइक्स का मानना था कि ब्रह्मांड तर्कसंगत और व्यवस्थित है। उन्होंने इसे लोगोस कहा। सद्भाव में रहने का मतलब था प्रकृति के प्रवाह के साथ जाना, न कि उसके खिलाफ लड़ना। इसका मतलब था यह स्वीकार करना कि आप एक बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। यह अहंकार को दूर करता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपकी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं है जितनी वे लगती हैं। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो आप एक गहरी शांति और उद्देश्य की भावना महसूस करते हैं। आप समझते हैं कि आपका काम बस अपनी भूमिका को यथासंभव अच्छे से निभाना है, गुणों के साथ, और बाकी को ब्रह्मांड पर छोड़ देना है। ये परम विश्वास और परम शक्ति का कार्य है। यह जानना कि आप नियंत्रण में नहीं हैं और इसके साथ पूरी तरह से सहज होना। तो हम वापस उसी प्रश्न पर आते हैं, असली ताकत क्या है? यह दुनिया को झुकाना नहीं, बल्कि अपने मन के सामने अडिग रहना है। यह बाहरी तूफानों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अपने आंतरिक किले को शांत रखना है। ये दूसरों की राय से अपनी कीमत तय करवाना नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के अनुसार जीना है। मार्क्स ऑरेलियस ने हमें यही सिखाया।
ये वह सबक है जो 99% लोग कभी नहीं सीखेंगे, क्योंकि यह आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, आत्म जागरूकता और साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन आज आपने इस ज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाया है। अब आप उस 1% का हिस्सा हैं जो समझते हैं कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। यह ज्ञान ही आपकी ढाल और आपकी तलवार है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस चिंगिंग समूह का हिस्सा बन सके जो गहरी समझ की तलाश में है। इसे उस मित्र के साथ साझा करें जिसे शायद यह सुनने की जरूरत हो। और अंत में मैं आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ता हूं। आज आप अपनी जिंदगी के किस एक क्षेत्र में नियंत्रण के विभाजन के सिद्धांत को लागू करेंगे? नीचे कमेंट्स में बताइए।